आज हम लोग चर्चा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृष्ठ तनाव की करेंगे। पृष्ठ तनाव को हम अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। अगर बात करें कि पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो पृष्ठ का मतलब होता है सतह, और तनाव को समझने के लिए हम ऐसे समझें कि जब हम किसी पतली झिल्ली को खींचते हैं तो उसमें एक तनाव महसूस होता है, एक तनाव दिखाई देता है। पृष्ठ तनाव भी एक ऐसे ही सतह पर खींचा हुआ तनाव होता है, इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो यह किसी भी द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण द्रव की सतह पर एक खींची हुई झिल्ली की तरह यह व्यवहार करने लगती है और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है, और जिसके कारण हम देखते हैं कि उस पानी पर सुई तैर सकती है, पानी पर कुछ कीड़े चल सकते हैं, ऐसा हम देखते हैं। अब हम पृष्ठ तनाव के सूत्र की बात करें तो जैसा हम कि देखते हैं कि पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव की सतह पर प्रति इकाई लंबाई के लंबवत कार्य करता है, अर्थात यह द्रव की सतह को एक लचीली झिल्ली की तरह व्यवहार करने का कारण बनता है। और इस तरह से हम पृष्ठ तनाव को टेंशन तनाव को कहते हैं, इसलिए इसको टी से दिखाते हैं पृष्ठ तनाव को, और इसको हम एक फार्मूले में व्यक्त कर देते हैं टी बराबर यफ अपान यल। टी जहाँ पृष्ठ तनाव है, यफ उस लंबाई पर लगने वाला बल है, और यल वह इकाई लंबाई है। और इस तरह से पृष्ठ तनाव का फार्मूला हो जाता है टी बराबर यफ अपान यल। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस तरह पृष्ठ तनाव का अगर हम एसआई मात्रक का जिक्र करें तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है, लेकिन अगर इसी यफ को हम कार्य के रूप में बदल दें तो यफ बराबर डब्लू अपान डी होता है, और ये जब डी नीचे आ जाता है तो यह भी लंबाई होता, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, और जो डब्लू होता है वह कार्य होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। और इस तरीके से पृष्ठ तनाव का मात्रक एक न्यूटन प्रति मीटर होता है और एक दूसरा जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। अगर इसके हम बीमी सूत्र की बात करें तो इसका बीमी सूत्र हो जाता है m1 L0 t की पावर -2। अब हम बात करते हैं कि किसी भी द्रव की सतह पर पृष्ठ तनाव क्यों उत्पन्न होता है, उसकी सतह पर इस तरह से तनाव कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो अगर इसकी बात करें हम, तो पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बलों के कारण उत्पन्न होता है। अब ये बात होती है कि ससंजक बल कहते किसे हैं, तो ससंजक बल वह आकर्षण बल होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। जैसे पानी के अणुओं के बीच के, तो पानी में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, तो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उन्हें हम ससंजक बल कहते हैं। अब हम द्रव के अंदर के अणुओं की बात करते हैं। जो द्रव के अंदर के अणु होते हैं वह सभी दिशाओं में अन्य अणुओं से घिरे होते हैं, इसलिए इन पर जो लगने वाला शुद्ध बल होता है वह शून्य हो जाता है और वह अणु अपनी स्थिति में बना रहता है। लेकिन वहीं पर सतह पर मौजूद अणु केवल नीचे और बगल की ओर से अन्य अणुओं द्वारा ही आकर्षित होते हैं। ऊपर की ओर हवा या गैस होने के कारण कोई आकर्षण बल नहीं होता है। परिणाम स्वरूप सतह के अणुओं पर एक शुद्ध बल नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे सतह संकुचित हो जाती है, और इस संकुचन की प्रवृत्ति के कारण ही द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करने लगती है, और इसी तनी हुई झिल्ली की तरह जो व्यवहार करती है उसी को हम पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं, और इस तरह पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति होती है। हम बात दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव की करते हैं और इसको कुछ उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं।
पहले उदाहरण के रूप में लें तो पानी की बूंदों को, क्योंकि हम जैसा देखते हैं कि पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। पानी की बूंदें गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव का यह गुण होता है कि वह अपना क्षेत्रफल न्यूनतम से न्यूनतम रखना चाहती है, और इसी न्यूनतम से न्यूनतम रखने के चक्कर में जल की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। अब हम दैनिक जीवन में दूसरे उदाहरण को देखते हैं तो पानी पर मच्छर या इत्यादि कीड़े चलते रहते हैं। अब ये होता है कि पानी पर कोई कैसे चल सकता है, क्योंकि पानी पर एक सतह पर उसके झिल्ली की तरह एक परत बन जाती है, और इस परत बनने के कारण उस पे बड़े आराम से जो कीड़े होते हैं या पानी पर कोई सुई होती है या कोई पत्ता होता है, वह बड़ी आसानी से तैरता है, क्योंकि ऊपरी सतह एक झिल्ली की तरह व्यवहार करने लगती है। इसीलिए उस पर पानी पर कीड़े चलते रहते हैं, पानी पर सुई तैरती रहती है। और कभी कभार यही कहा जाता है कि जो कूलर होते हैं, उस कूलर में बहुत दिन तक पानी जब रह जाता है तो उसमें भी एक परत बन जाती है और वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि मच्छर उसी सतह पर अंडे दे देते हैं, जिसके कारण वहीं पर पल्लवित और पुष्पित होते हैं। इसलिए कभी भी अगर बहुत दिन तक पानी उसमें रखा गया, या तो पानी को बदल दिया जाए या उस पानी में कुछ तेल की बूंदें डाल दिया जाए, जिसके कारण पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो परत टूट जाएगी और उसमें जो भी मच्छर के लार्वा होते हैं वह डूबकर मर जाते हैं। अब हम बात साबुन के बुलबुले की करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, जब साबुन से हम कपड़े को धुलते रहते हैं तो देखते हैं कि साबुन के बुलबुले बनते रहते, फूटते रहते हैं। तो ये साबुन के बुलबुले भी पृष्ठ तनाव के कारण ही बनते हैं, क्योंकि वह पानी की सतह के अणुओं को आपस में बांधते हैं, जिसके कारण उनके बुलबुले बन जाते हैं। वहीं पर अगर हम कपड़ों की सफाई की बात करें तो इसका कारण भी पृष्ठ तनाव है, क्योंकि जब हम पानी में साबुन डाल देते हैं तो वह उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, यानी उसकी परत को तोड़ देता है। और परत को तोड़ने के कारण उसके जो पानी होते हैं वो कपड़े के अंदर जो छिद्र होता है उसके अंदर भी चले जाते हैं, और अंदर जाकर वहाँ पर जो भी मैल जमी रहती है उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। और इसलिए साबुन से कपड़ा बड़ी आसानी से साफ धुल जाता है। इसीलिए हम कपड़े की धुलाई के लिए पानी की जगह साबुन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पृष्ठ तनाव को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। अगर मैं प्रभावित करने वाली बात करूं तो सबसे पहले तापमान। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे कारण होता है कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, अर्थात ससंजक बल लगता है, वह कमज़ोर पड़ जाता है। और जब कमज़ोर पड़ जाता है तो उनकी सतह पर तापमान लगभग शून्य हो जाता है। वहीं पर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक में देखें तो अशुद्धियां भी हैं। जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे साबुन होता है या कोई ऐसा पदार्थ हो, वह जब हम किसी द्रव में डालते हैं तो वह पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, क्योंकि ये पदार्थ सतह पर एक परत बना लेते हैं और वह ससंजक बल को कमज़ोर कर देते हैं, क्योंकि वह भी अपनी तरफ आकर्षण बल लगाने लगते हैं, जिसके कारण द्रव की सतह पर वह पृष्ठ तनाव टूट जाता है। इसीलिए हम कपड़ा धुलते समय साबुन से धुलते हैं। वहीं पर अगर देखें तो द्रवों का भी कुछ ऐसा प्रकार होता है जिनके पृष्ठ तनाव अलग अलग होते हैं। जैसे पानी का पृष्ठ तनाव कुछ होता है, पारे का पृष्ठ तनाव कुछ होता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो पानी का पृष्ठ तनाव पारे की तुलना में कम होता है। हम पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र का जिक्र कर रहे हैं। अगर हम जिक्र की बात करें तो पहले पृष्ठ ऊर्जा की बात करें, अर्थात सरफेस एनर्जी की बात करें, तो पृष्ठ तनाव सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य से संबंधित है। अगर सतह का हम क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमको कितना कार्य करना होगा, तो इसका सूत्र है T × डेल्टा E, जहाँ पर T पृष्ठ तनाव है और डेल्टा E
कितना क्षेत्रफल में हुई वृद्धि है। वहीं पर अगर द्रव की बूंद की बात करें तो द्रव के बूंद के अंदर का जो दबाव होता है उसे हम डेल्टा P बराबर 2T/R से दिखाते हैं, जहां T सरफेस टेंशन है और R उस बूंद की त्रिज्या है। वहीं पर अगर साबुन के बुलबुले की बात करें तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव डेल्टा P बराबर 4T/R होता है। आज हम बात पृष्ठ तनाव पर किए कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, पृष्ठ तनाव के क्या फार्मूले हैं, क्या उनका कारण है, अब पृष्ठ तनाव को कम करने के तरीके क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो निश्चित है आप इस बात को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ एमसीक्यू प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पृष्ठ तनाव की दूसरी इकाई क्या हो सकती है? ऑप्शन ए जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है T=F/L, जहाँ T पृष्ठ तनाव है, F उस पर लगने वाला बल है, L उस पृष्ठ की लंबाई है। इस प्रकार पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है और लंबाई का मात्रक मीटर है। अब T=W/D/L, क्योंकि F=W/D होता है, जहाँ W कार्य है और D विस्थापन है। इस प्रकार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दबाव का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 2T/R, ऑप्शन बी 4T/R, ऑप्शन सी T/R, ऑप्शन डी T/2R। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4T/R। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? ऑप्शन ए आसंजक बल, ऑप्शन बी ससंजक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी विद्युत बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ससंजक बल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी के अणुओं के बीच और दो भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साबुन की फिल्म का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो आवश्यक कार्य का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए T/ΔA, ऑप्शन बी T/ΔA, ऑप्शन सी T+ΔA, ऑप्शन डी T-ΔA। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए T/ΔA। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। डेल्टा ए या क्षेत्रफल में वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी श्यानता के कारण, ऑप्शन डी दबाव के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशिका नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए नली की त्रिज्या, ऑप्शन बी द्रव्य का घनत्व, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के कारण कौन सी प्राकृतिक घटना होती है? ऑप्शन ए जल की बूंदों का गोलाकार होना, ऑप्शन बी केशिका प्रभाव, ऑप्शन सी कीटों का पानी पर चलना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव शुद्ध जल की तुलना में क्यों कम होता है? ऑप्शन ए साबुन के अणु सतह पर एक परत बनाते हैं, ऑप्शन बी साबुन का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन सी
साबुन का तापमान कम होता है? ऑप्शन डी, साबुन की श्यानता अधिक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साबुन का तापमान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशिका प्रभाव यानी कैपिलैरिटी का कारण क्या है? ऑप्शन ए, श्यानता। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी, घनत्व। ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, द्रव्य के अणुओं के बीच आकर्षण बल। ऑप्शन बी, द्रव्य की सतह का न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी, द्रव्य का घनत्व। ऑप्शन डी, द्रव्य की श्यानता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्य की सतह का न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी, न्यूटन अपॉन मीटर। ऑप्शन सी, जूल अपॉन मीटर। ऑप्शन डी, पास्कल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूटन अपॉन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का आयामी सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2। ऑप्शन बी, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ऑप्शन सी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ऑप्शन डी, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2।